Hello students, we are studying measurement of concentration of a solution. So far we studied 6 terms to measure the concentration of a solution, and these 6 terms are mass percentage, volume percentage, normality, molarity, formality, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। हमने टोटल मिला के 6 टर्म्स को स्टडी किया था। बिफोर वी फिनिश द टॉपिक, हम एक और टर्म को ले रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको भी हमें स्टडी करना चाहिए, and that is parts per million। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। क्या है ये पार्ट्स पर मिलियन और किस केस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। Let us suppose we have a very dilute solution। हमारे पास एक बहुत ही एक्सेसिवली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी जो डाइल्यूट हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम है, ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं या कर सकते हैं एक न्यू टर्म कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मीन्स 10 raised to power 6, 10 raised to power 6 यानी कि 10 lakhs। और ये पार्ट्स पर मिलियन, इसको 2 डिफरेंट वेज में स्टडी किया जा सकता है। पार्ट्स पर मिलियन in terms of mass or parts per million in terms of volume। So let us first start discussing parts per million in terms of mass। So first of all we will see its definition at the board। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, parts per million in terms of मास। सभी बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट। आई रिपीट, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसा हमने रीड किया, हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के एवरी 1 पार्ट पर मिलियन बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहा स्टूडेंट मैंने? हम फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मच ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, कितना मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है इन वन मिलियन पार्ट मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो एवरी 1 मिलियन पार्ट मास ऑफ द सॉल्यूशन में
जितना भी मास ऑफ द सॉल्यूट हमें मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास। तो क्या बात हमने आपसे कही, सॉल्यूशन है वेरी वेरी डाइल्यूट है, हम पार्ट्स पर मिलियन टर्म्स में इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वेरी सिंपल है, हम इसमें ये देखेंगे कि एवरी 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन में, एवरी 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन में हाउ मच मास ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट, वो हमें प्रोवाइड करेगा पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास। तो इसी थ्योरी को यूज करते हुए हम इसका फार्मूला स्टडी करेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला क्या बनेगा, बोर्ड पे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 raised to power 6। 10 raised to power 6 is equal to 1 million। तो स्टूडेंट क्या फार्मूला बनता है, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 raised to power 6। तो ये हुआ पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ मास। अब यहां अगर हम मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन की प्लेस पे अगर हम इनके वॉल्यूम कंसीडर करें, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अब हम स्टडी करेंगे पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पहले हम बोर्ड से डेफिनेशन लेंगे और फिर हम उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ फोकस कीजिएगा, पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वही जो ऊपर हमने डेफिनेशन की उसमें मास को हटा के वॉल्यूम कर देंगे और ये हमारा न्यू टर्म बन जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाई वॉल्यूम। दोबारा रीड करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाई वॉल्यूम, और थोड़ा सा यहां देखिएगा बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो मैं एक बार दोबारा रीड करूंगा, कुछ मजा नहीं आया। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या बच्चे मैंने आपसे कही, कुछ खास इसमें है नहीं, जो हमने पहले डेफिनेशन किया वही है। अब हम यहां पर मिलियन पार्ट्स बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं लेंगे, हम यहां कंसीडर करेंगे पर मिलियन पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये फाइंड आउट करेंगे कि एवरी वन पार्ट मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन में। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, हम यहां पे क्या देखेंगे कि 1 मिलियन पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो आप यहां वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो मैं फिर कहूंगा कि आप मेरी तरफ ही देखें। लेट अस सपोज हमारा वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर मैं वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में लूं तो हमारा ये डेफिनेशन कैसे बनेगा, ये थोड़ा ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। उस समय हम ये फाइंड आउट करेंगे, उस समय हम बच्चे ये फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है इन एवरी 1 मिलियन cubic centimeter volume of the solution. That will be called as the parts per million in terms of volume.
तो सिंपली रिवाइज किया जाए, हर 1 मिलियन पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एवरी 1 मिलियन पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में कितने कितने पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो फार्मूला क्या रहेगा, बिल्कुल जो बच्चे स्टूडेंट यहाँ ऊपर देखिए फार्मूला था, मास की जगह वॉल्यूम करना है, तो पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो मतलब दोनों एक ही टर्म्स हैं, एक में आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन का आप वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये 10⁻⁶ से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁻⁶। आइए थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ इक्वेशन। तो मेरी तरफ सभी देखिएगा, इससे पहले कि ये टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फिनिश किया जाए, छोटी छोटी और कुछ टर्म्स और इक्वेशंस जो पेंडिंग है, जो करनी चाहिए, उनको थोड़ा पिकअप कर लेते हैं। तो हमने स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स सपोज कीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 मिलीलीटर है। कोई एक मेरे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 मिलीलीटर है और उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N1 है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज करो मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N1 है और उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो V1 मिलीलीटर है। अब हम क्या करेंगे, वो जो सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम मैंने सपोज किया V1 और नॉर्मेलिटी सपोज किया N1, मैं उस सॉल्यूशन को थोड़ा डाइल्यूट करूंगा, उसमें और सॉल्वेंट ऐड करूंगा और सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट करूंगा। जब मैं उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दोनों में चेंज आ जाएगा। अब वो जो नया न्यू सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी लेट अस सपोज N2 है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन है नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम V1। सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, इससे सॉल्यूशन की वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दोनों में चेंज आया और जो न्यू सॉल्यूशन वॉल्यूम चेंज करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका नॉर्मेलिटी N2 और V2 है। ये जो रिलेशन आपके सामने बना है बोर्ड के ऊपर, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, एक बहुत फेमस रिलेशन है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मेलिटी इक्वेशन। बोर्ड पे देख लीजिएगा, दिस इक्वेशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। इसको हम कुछ कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 एंड दिस इज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो अब चलिए थोड़ा सा फोकस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलैरिटी। सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। अब मैं नॉर्मेलिटी की प्लेस पे मोलैरिटी कंसीडर करूंगा। अगेन सपोज वी हैव वन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है नाउ दैट इज V1 सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और M1 उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1। मैं फिर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं। ऐसा करने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों में चेंज आएगा एंड M2 इज द मोलैरिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन और उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी V2। तो ये जो रिलेशन उस समय बनेगा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, स्टूडेंट इसको हम कहेंगे मोलैरिटी इक्वेशन। तो ये यहाँ पे फोकस करना है सभी को, ये हमारा बन जाएगा मोलैरिटी इक्वेशन।
तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या हुआ, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या हुआ, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब मैं चाहता हूं कि जो लाइंस हैं इसके ऊपर फोकस किया जाए। मैं यहां आपको क्या बताने वाला हूं, इफ द मोलैरिटी इक्वेशन बिटवीन द टू सॉल्यूशंस इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ देयर मोलैरिटीज। मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट, if the molarity equation between the two solutions is studied in terms of their molarities, then the molarity equation for reaction between two reactant is M1V1 upon N1 equals to M2V2 upon N2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स N1 और N2 हमारे क्या हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं टू रिएक्टेंट्स के, यानी कि वो दो सॉल्यूशंस के जिनको कंबाइन किया जा रहा है। तो मेरी तरफ देखिएगा, मैंने थोड़ा सा क्विकली ले लिया ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम मोलैरिटी इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटीज। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा कि मोलैरिटी इक्वेशन बिटवीन द टू सॉल्यूशन इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटीज। हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम उन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम उन दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो उस समय दोनों सॉल्यूशंस जो रिएक्टेंट वहां पे एक्ट कर रहे होंगे, उस समय मोलैरिटी इक्वेशन क्या होगा। लगता नहीं आपने समझा बच्चे, क्या केस कर रहा हूं, सोल्यूशन नंबर 1, ओके। फिर एक क्या, सोल्यूशन नंबर 2। दोनों सॉल्यूशंस की अपने अपने वॉल्यूम्स हैं और दोनों सॉल्यूशंस की अपनी अपनी मोलैरिटीज हैं। एक केमिकल रिएक्शन में दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है और एक दूसरे से रिएक्ट करवाया जाता है। फिर हमें उस रिएक्शन में वो जो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हैं, उन दोनों के दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी इक्वेशन को स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटीज। तो जब आपने दो सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों के अपने अपने वॉल्यूम और अपनी अपनी मोलैरिटीज हैं, उनको किसी रिएक्शन में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हो, फिर उन दोनों सॉल्यूशंस की आप मोलैरिटी इक्वेशन जो स्टडी करेंगे वो क्या होगी, वो जो मोलैरिटी इक्वेशन दोनों सॉल्यूशंस की होंगी जो रिएक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2। तो कब ये यूज करना है, दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस को केमिकली रिएक्ट करवा रहे हो, उन दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटीज को आप, उन दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी इक्वेशन को आप स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मोलैरिटीज। उस समय हमारा रिलेशन ये बनेगा, और N1 हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 का नंबर ऑफ मोल्स होंगे और N2 हमारे सॉल्यूशन नंबर 2 के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ये थोड़ा खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, इफ मोलैरिटी इक्वेशन बिटवीन द टू solutions is studied in terms of their molarities, then the molarity equation for reactant between the two solutions। स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशंस करना है मुझे, फिर वो जो मोलैरिटी इक्वेशन होगी किसकी, बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, वही दो रिएक्टेंट जो दो सॉल्यूशंस होंगे वो ये होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने बात की आपसे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल टू N2V2, मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल टू M2V2। मोलैरिटी इक्वेशन मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटीज व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, वो क्या था, M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। तो ये थोड़ा सा मैंने स्टूडेंट ऐड किया है, पार्ट्स पर मिलियन के बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, और मोलैरिटी इक्वेशन ऑफ द टू सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर मोलैरिटीज। विद दिस ये जो हमारा टॉपिक था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नाउ दिस टॉपिक कम्स टू एंड। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को फिनिश करें, इस टॉपिक में मैंने जितनी भी टर्म्स करवाई हैं हम उनके यूनिट्स को रिकैप करेंगे, और इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले मास परसेंटेज किए थे डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब इसके कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। परसेंटेज अपने आप में खुद ही एक यूनिट है, डायमेंशनलेस। वॉल्यूम परसेंटेज ये भी डायमेंशनलेस। नॉर्मेलिटी आपको पता है स्टूडेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको सिंपली आप N भी लिख सकते हैं, कैपिटल N, N मतलब नॉर्मेलिटी।
इधर राइट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और एन मतलब नॉर्मेलिटी। देन मोलैरिटी मोल पर लीटर, या फिर आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। किसी सोल्यूशन के साथ अगर कैपिटल एम लिखा हो मोलैरिटी तो ये मोलैरिटी का वैल्यू होता है बच्चे। मोलैरिटी मोल पर केजी, या फिर आप इसको स्मॉल एम भी कह सकते हैं। किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया हो और उसके साथ स्मॉल एम लिखा हो, स्मॉल एम मीन्स मोलैरिटी, कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी और कैपिटल एन मीन्स नॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी ग्राम पर लीटर और एफ। और मैंने आपको बताया था फॉर्मेलिटी हम यूज करते हैं किसी आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। मोल फ्रैक्शन अगेन डायमेंशनलेस, पार्ट्स पर मिलियन अगेन डायमेंशनलेस। तो ये इस टॉपिक के अंदर जितनी भी टर्म्स आपने की थी उनके मैंने आपके साथ यूनिट्स जो थे वो रिकैप्चुलेट किए हैं। कैपिटल एन नॉर्मेलिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी, स्मॉल एम मोलैरिटी और एफ फॉर्मेलिटी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बाकी टॉपिक्स फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। थैंक यू।